हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है? सभी लोग सुन पा रहे हैं? स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक। क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, एक बार मैं चेक कर लूँ फिर से।
एक सेकंड। हाँ जी, देख पा रहे हैं सभी लोग? सर वो जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो सर 6 तारीख वाली क्लास में हो रही है अभी। वो 8 वाली, हाँ जी, 8 वाली में नहीं हो रही है अभी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी सर। ओके सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। तो क्वेश्चन है, आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। एक बार सभी लोग आ जाएं, अपन स्टार्ट करते हैं फिर।
हाँ जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? प्रियंका जी मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, बहुत बढ़िया। कपिल जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, तो आ गए हैं सभी लोग, तो फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 160 मीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज 48 मीटर। आयत का आपको परिमाप दिया हुआ है और इनकी भुजाओं का, इन दो भुजाओं का आपको अंतर भी दिया हुआ है ना। तो आपको क्या कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है? इसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जा रहा है। कैसे अब आप इस सवाल को करेंगे? देखिए मेरी बात को समझिए। आप जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अगर अंतर 48 है तो मतलब L माइनस बी आपको 48 दिया है। अगर पेरीमीटर 160 है तो आप ये लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी बराबर भाई 160 है, तो L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 80, 80, तो L प्लस बी बराबर आपको क्या दिया गया 80। पूछा क्या? आयतन। आयतन मतलब आपको एल बी निकालना है, एल इंटू बी, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना, मतलब आपको एल बी। अब ये करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसा कि या तो मैं एल और बी निकाल लूं, दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ एल बराबर 128, तो बेटा एल बराबर क्या निकल के आएगा? अच्छा, वर्ग की भुजा। मीरा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, एकदम ठीक। तो L बराबर कितना निकल के आ जाएगा? L बराबर निकल के आ जाएगा 64, और अगर B आप निकालोगे तो B बराबर 16। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 16 गुणा 64, और यही एरिया एक स्क्वायर का भी होना चाहिए, स्क्वायर का भी। तो बेटा A बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणा 64 किसका होता है? 8। तो भाई A बराबर क्या आ जाएगा? 32। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं एकदम ठीक हूं बेटा, एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या क्या दिया था? आपको लंबाई और चौड़ाई का योग दिया था, लंबाई और चौड़ाई का आपको अंतर दिया था, दोनों चीजें आपको दी गई थी। तो मैंने बहुत आसानी से यहां पर एल और बी कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो एरिया भी निकल के आ गया मेरे पास, और यही एरिया जो है लंबाई गुणा चौड़ाई स्क्वायर के एरिया के बराबर भी होना चाहिए। तो रूट लगाओगे तो 16 का 4 और 64 का 8 हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आ गई? स्क्वायर की साइड बेटा 32 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये सवाल करो बेटा, सभी से बनना चाहिए, ट्राई करो। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, अब अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 24 है तो उसकी भुजा हो जाएगी 6। किसी स्क्वायर का अगर पेरीमीटर 32 है, 4a बराबर 32, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 8। तो इसका एरिया हो गया 36 प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा? 64। तो एक बड़ा स्क्वायर आपको बनाना था जिसका एरिया क्या हो जाएगा? 100। तो भुजा क्या हो जाएगी बेटा? 10। क्योंकि ए स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो बेटा ए बराबर 10, तो पेरीमीटर 4 इंटू 10 बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे। बोलो बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही राकेश जी, एकदम सही कह रहे हो आप। भुजा 10 और परिमाप कितना? 40। बढ़िया। ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई कठिनाई हो रही होगी किसी बच्चे को। देखो पेरीमीटर से साइड आ गई, साइड से आप एरिया निकाल के जोड़ के देख लो कि इन दोनों के टोटल एरिया के बराबर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया 100, तो साइड हो गई 10, पेरीमीटर 40। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। हाँ जी,
करके बताइएगा भाई इस क्वेश्चन को क्या आंसर आ रहा है। तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वायर है, एक ही वायर से आपको स्क्वायर भी बनाना है और उसी वायर से आपको सर्कल भी बनाना है। स्क्वायर का एरिया 484 है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा ये सवाल है। एक ही वायर है, इसी वायर से स्क्वायर और इसी वायर से सर्कल, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 484 हो गया। हालांकि आप चाहो तो ए निकाल सकते हो, ए बराबर 22 निकल के आ जाएगा, पर ए की आपको जरूरत है नहीं, ए की आपको कहीं से कहीं तक जरूरत है नहीं है ना। अब देखो, अब अगर एक ही वायर से बनाया है तो बेटा दोनों का परिमाप तो बराबर होगा ना, मतलब 4a किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा। भाई एक ही तार से बना रहे तो इन दोनों का पेरीमीटर तो क्या होगा बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से दोनों इक्वेशन, पहले तो ये काट दो, अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो आपके पास हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं, यही होगा ना। अगर मैं दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दूं तो 4a स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे 484, मैंने आपको कहा था a की जरूरत नहीं है। पाई की जगह आप रखोगे 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर ही तो सर्कल का एरिया जो कि हमें निकालना है। 22 के टेबल से काटोगे तो 22 और ये 4 और 7, इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 8, 8 गुना 7 56, 56 और ये 616 आ रहा है। ए बराबर क्या आ जाएगा 616, है ना। बोलो भाई, किसी भी बच्चे को अगर हल्का सा भी डाउट है तो बोलो। ठीक, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया सवाल है। चाहूंगा कि सबसे बने भाई, ऐसे क्वेश्चंस तो बनने चाहिए। हम्म, क्या आंसर आ रहा है, देखो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। अभी तक किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आया। देखो बेटा, दो रेखाखंड हैं, दो लाइन सेगमेंट है, दोनों पे आपने स्क्वायर बना दिए। इन स्क्वायर्स के जो एरिया का डिफरेंस है वो 32 है। स्क्वायर्स का जो एरिया का डिफरेंस 32, और जो लाइन सेगमेंट है सपोज ए और बी, इनका जो ए और बी का जो डिफरेंस है ये 2 है। अब आप इस बात को समझो कि अगर मैं बाय ऑप्शन, बड़े वाला रेखाखंड अगर 9 है तो छोटे वाला 7, इसका एरिया जो निकल के आएगा 49 और इसका एरिया क्या निकल के आएगा 81। क्या इनका अंतर 32 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो बड़े वाला रेखाखंड 9 का, छोटे वाला 7 का, क्योंकि इनके एरिया का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 32 आ रहा है, मतलब 9 सही आंसर है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, कमेंट करो फटाफट। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ठीक है ना। मैं बिल्कुल मीरा जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो देखो, अगर एक रेखाखंड जो है और ये दूसरा, अगर बड़े वाली रेखा अगर 9 सेंटीमीटर की है, बड़े वाली रेखा अगर बेटा 9 सेंटीमीटर है, तो छोटे वाली रेखा 7 की होगी। तो इनका एरिया 49 और 81 होगा। क्या एरिया का डिफरेंस 81 और 49 का जो डिफरेंस वो 32 है? तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 32, तो बड़े वाली रेखाखंड 9 की 9 सही आंसर है। बस इतना ही तो है।
अब वैसे करोगे तो एक छोटी रेखा x, बड़ी रेखा x+2, इनका जो स्क्वायर एरिया का जो डिफरेंस है वो 32 रखोगे अब, तो भी तो x निकल के आ जाएगा ना, x बराबर 7 आएगा यहां से। सॉल्व कर लो। x² + 4 + 4x माइनस x² बराबर क्या आएगा 32। तो बेटा 4x बराबर आएगा 28, तो x बराबर 7 आ जाएगा। छोटी वाली लाइन 7 की, तो बड़ी वाली लाइन x+2, 7+2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन से भी कर सकते हो, पर जरूरत क्या, बाय ऑप्शन तुरंत हो जाएगा। चलो अगला। किसी आयताकार मैदान के, ये पहले करवा चुका हूं मैं, इसका 60 आ रहा था पहले, हो चुका है। दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, हाँ, तीसरे वर्ग का परिमाप, इसी के जैसा अपन ने जस्ट अभी किया है। इसी के जैसा जस्ट अभी अपन करके हटे हैं। हाँ जी। क्या आ रहा है? पेरीमीटर अगर 40, भुजा हो गई 10। पेरीमीटर अगर कितना है 32, भुजा हो गई 8। इनका क्षेत्रफलों के योग के, इसका एरिया हो गया 100, इसका और एरिया हो गया 64, तो टोटल एरिया क्या हो रहा है 164। बेटा ये तो कटेगा ही नहीं। अच्छा, डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है दोनों का डिफरेंस के बराबर, तो डिफरेंस क्या आएगा 36। तो जो स्क्वायर जिसका एरिया इनके डिफरेंस के बराबर, उसका अगर एरिया 36 है तो भुजा हो जाएगी 6, तो परिमाप कितना 6 चौक 24 आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, डिफरेंस के बराबर बोला था इस बार, है ना। अगला, सबका एरिया आपको जोड़ना पड़ेगा। यार ये बहुत लंबा सवाल है, तो सवाल भी फालतू का ही लग रहा है मेरे को, इतना लंबा सवाल। 24, 32, 40, 76, 80, तो पेरीमीटर सभी स्क्वायर के 24, 32, 40, 76 और 80। तो आप देखोगे बेटा इनकी भुजाएं आएंगी कितनी, 6, 8, 10, 19 और 20। इन सभी का एरिया निकालोगे तो 36, 64, 100, 361, 400। तो टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 861। 861 निकल के आ रहा है टोटल, सॉरी 861। 861 ही हो रहा है ना, मैं चेक कर लूं। 200, 300, 400, 500, 5, सॉरी 961, मैंने टोटल गलत कर दिया। 961। तो भैया 961 अगर एरिया है किसी बड़े से स्क्वायर का, तो ए बराबर क्या आएगा 31। इस स्क्वायर का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a बराबर 124। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। बेटा देखो, परिमाप अगर आपको दिया है तो आप डिवाइडेड बाय 4 करके, p/4 करके सबकी साइड निकाल लोगे, सभी का स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया क्या आ गया 961। तो जिस स्क्वायर का एरिया 961 है उसकी भुजा क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी कि नहीं, बोलो। अगला,
यार ये 3D शुरू हो गया, 3D तो अभी आप मत करो। हाँ, अभी अपन 3D तो अगला चैप्टर करेंगे, 2D करना है अभी अपने को। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा ट्राई। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, परिमाप आपको दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई ये सबसे बनना चाहिए। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, ये ना बना तो फिर क्या बनेगा? हाँ जी। आया क्या आंसर? ट्वेंटी फोर, ठीक। देखो, लंबाई और चौड़ाई का अगर आपको अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं कि परिमाप ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि सर ये 5x बराबर 10, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 6, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 4, तो एरिया 6 चौक 24। 24 एकदम सही आंसर है, जिन भी बच्चों ने निकाला, बहुत बढ़िया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। ये करके बताओ भाई। सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, ये वाला तो काफी आसान है। देखो, स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल बना रहे हो, अब स्क्वायर की जो साइड है वो 28 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 14, रेडियस 14 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर स्क्वायर कितना आ रहा है? तो 7, तो 14 इंटू 2 कितना, 28 इंटू 2 कितना, 56, 616 ही आएगा। आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल शंकर जी, एकदम सही। चलो अगला। द एरिया ऑफ टू रिंग्स बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। अच्छा देखो, ये भी बढ़िया सवाल है, ये मैं आपको करके बताता हूं। इस सवाल में भी कोई दम नहीं है। आपने क्या बनाया, दो रिंग बनाए, दो रिंग बनाए, सर्कल के अंदर सर्कल।
पहले वाले का रेडियस अगर आर है, दूसरे वाले का रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि इनके द्वारा आंतरिक रिंग, अच्छा इनकी दोनों की सरकमफेरेंस दे रखी है, आपको इनके बीच का ये एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया, है ना। अब आप इस बात को ध्यान से समझना, एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, यही तो होगा। अब सरकमफेरेंस आपको दोनों की पता है, सरकमफेरेंस आपको दोनों की पता है, छोटे सर्कल की है 2 पाई आर, वो 88 के बराबर, और बड़े सर्कल की 2 पाई कैपिटल आर, वो 132 के बराबर, है ना। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, हालांकि मैं बगैर रेडियस निकाले भी कर सकता हूं सवाल को, मैं रेडियस अगर ना भी कैलकुलेट करूं तो भी मेरा आ जाएगा आंसर, पर फिर भी ताकि आपको थोड़ा कठिन ना लगे, 2 पाई आर बराबर अगर मैं 88 रखूंगा तो एक सर्कल का रेडियस आएगा बेटा 14, और 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस बराबर अगर मैं 132 रखूंगा तो दूसरे सर्कल का रेडियस क्या आएगा 21। दोनों का हमने रेडियस निकाल लिया, तो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करना है, मतलब आपको क्या करना है, पाई कॉमन ले तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर, आर माइनस आर, भाई यही तो होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, पाई मतलब 22/7, पहले दोनों को ऐड करो तो 14 प्लस 21 कितना हो गया 35, दोनों को घटाओगे तो 7 से 7 कटा तो कितना 770 आ रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सबको। हाँ जी, क्या बेटा सभी लोग इस बात से सहमत हैं, बोलो। कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट कर देना। ऊपर का पार्ट मैं पूरे रिपीट कर देता हूं बेटा, देखो सरकमफेरेंस छोटे सर्कल की 2 पाई आर 88, तो 2 और पाई की वैल्यू रखोगे तो 22 दूना 44 और 88 कटा 2 आया तो 7 2 14, और बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर अगर 132 रखोगे तो उसका रेडियस 21 आएगा। अब आपको पता है कि जो बीच वाला एरिया होगा वो कैसे निकल के आएगा, जब आप पूरे बड़े सर्कल में से, ये जो पूरा का पूरा जो आपका बड़ा सर्कल है इसमें से अंदर वाला सर्कल जब आप माइनस करोगे तभी आएगा ना बेटा। बड़े सर्कल में से जब आप छोटा सर्कल माइनस करोगे, तो मैंने बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस किया, तो पाई कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। हालांकि आप चाहो तो पाई में आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 481, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉरी 441, 81 क्यों 441, है ना। तो आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा आंसर तो भी वही सेम निकल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला, ये क्वेश्चन करो भाई। अगर 14 सेंटीमीटर है, देखो पहिए का रेडियस, फोर्टीन सेंटीमीटर, तो 15 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है। तो एक चक्कर में सरकमफेरेंस के बराबर एरिया कवर होता है, एक चक्कर में कितना सरकमफेरेंस के बराबर, तो 15 चक्कर में क्या हो जाएगा 15 गुणा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, डायमीटर दिया है बेटा 14, डायमीटर है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, तो 15 दूना 30 दूना 60 गुणा 11 660, यही आंसर है। 14 सेंटीमीटर बेटा डायमीटर था, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7,
तो एक चक्कर में 2 पाई आर, भाई जितनी उसकी सरकमफेरेंस है, पहिया जब घूमेगा तो घूम के जब यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, जितनी उसकी पहिए की सरकमफेरेंस है 2 पाई आर ही तो होगा ना। ठीक, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। 21 है भाई एरिया, सॉरी 81 है एरिया स्क्वायर के फॉर्म में, जब उसे मोड़ा जाता है अर्धवृत्त के रूप में तो एरिया सेमी सर्कल का क्या होगा। बड़ा मजेदार सा सवाल है ये, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। करें, देखो अब बेटा स्क्वायर का एरिया आपको पता है, अगर स्क्वायर का एरिया 81 है तो साइड सीधा सीधा 9, पर जब आपने इसको मोड़ के सेमी सर्कल बनाया तो सेमी सर्कल का ये जो ऊपर वाला सरकमफेरेंस है ये वाला, ये हो जाएगा पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर तो आधे सर्कल का पाई आर, पर ये भी तो जुड़ेगा 2 आर। भाई ये तो पूरी की पूरी वायर है ना। देखो गोले का पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का जो सर्कुलर पार्ट वो पाई आर का, और डायमीटर 2 आर भी जुड़ेगा, तो पाई आर प्लस 2 आर, ये कितने के बराबर 36। आप कहोगे सर 36 कहां से आया, तो बेटा 36 ऐसे आया कि अगर भुजा 9 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 36, शंकर जी बोल रहे हैं 77, बढ़िया शंकर जी। रेडियस आपने कॉमन लिया 22/7 प्लस 2, तो रेडियस इनटू 36/7 बराबर 36, तो रेडियस क्या आ गया 7। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, आधा सर्कल है ना 22/7 इंटू 7 × 7/2, 11। एकदम सही कहा जी शंकर जी, 77 एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया शंकर जी। होगा कि नहीं होगा भाई, सारे लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है ना बेटा। देखो अगर एरिया पता है तो साइड आ गई, साइड पता है तो 4a के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पेरीमीटर भी आ गया। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर, ये 36 के बराबर रखोगे तो रेडियस निकाल लिया, सेमी सर्कल का एरिया निकाल। भाई पूरे सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे सर्कल का तो हाफ हो जाएगा ना। बढ़िया क्वेश्चन, ये 2 सवाल आ गए क्या, 2 सवाल आ गए एक साथ। 4 equal circle of radius a unit touch each other. The area enclosed between them in a square unit. ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, हालांकि आसान है। चार सर्कल है, रेडियस क्या है a, सभी के सेंटर्स को बेटा टच कर दोगे तो जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड क्या होगी 2a, तो स्क्वायर का एरिया तो सीधा सीधा 4a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो गया। अब वर्ग में से अगर आप ये हिस्से माइनस कर दो, ये सेक्टर, 4 सेक्टर मिलाकर क्या एक सर्कल नहीं माइनस हो जाएगा, बोलो 4 सेक्टर मिलाकर क्या सीधा सीधा एक सर्कल माइनस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो स्क्वायर में से अगर मैंने चारों सेक्टर मतलब एक सर्कल पाई आर स्क्वायर अगर माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 4a स्क्वायर माइनस 22/7, रेडियस तो यही है, तो अगर आप एलसीएम लेते तो क्या हो जाएगा 28a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर, 6a स्क्वायर बाय 7 बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। ये वाला बेटा मैंने सेम क्वेश्चन अभी करवाया था, स्क्वायर के अंदर सर्कल,
स्क्वायर के अंदर सर्कल मैंने जस्ट अभी करवाया था, तो उम्मीद करता हूं ये वाला आप कर लोगे। कैलकुलेशन ही अलग होगा, कॉन्सेप्ट बेटा सेम होगा, है ना। ऊपर वाला पार्ट रिपीट। देखो शंकर जी, बात सीधी सीधी है कि अगर रेडियस ए है तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी शंकर जी, 2a हो जाएगी। तो स्क्वायर का एरिया तो सीधा सीधा साइड का ही तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से आपको ये सेक्टर माइनस करने ना, 4, एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर और ये चौथा सेक्टर, चारों माइनस कर दो। 4 सेक्टर मिला के क्या बनेगा बेटा, 4 सेक्टर मिला के एक सर्कल माइनस हो जाएगा ना। और सर्कल का रेडियस तो वैसे ही आपको ए उसने दे रखा है। ठीक है शंकर जी। अब आप अगर रेडियस की जगह ए और पाई की जगह 22/7 रखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वृत्ताकार मैदान का आपको दिया हुआ है, वृत्ताकार मैदान का, सर्कुलर का अगर आपको एरिया दिया है, तो अगर आप डायमीटर के अलोंग अगर आप उसे क्रॉस करना चाहोगे तो बेटा आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। देखो सर्कल का अगर बेटा आपको एरिया पता है तो एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 2464। बढ़िया शंकर जी, आपका आंसर बहुत बढ़िया। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 2464। अगर मैं 22 के पहाड़ से काटू तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 दूना, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 112 गुणा 7, ये हो रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, एक सेकंड मैं थोड़ा सोच लेता हूं। 7 के टेबल से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 7 1 7, 16 गुणा 7 गुणा 7, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 112 तो 16 गुणा 7 में टूटेगा और एक 7 तो है ही, तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर रूट लगाओगे ना, 16 का 4, 7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो रेडियस आ गया। पर आप अगर डायमीटर के अलोंग पार करोगे तो आपको तो रेडियस प्लस रेडियस आपको ट्वाइस ऑफ रेडियस पार करना पड़ेगा बेटा, जो कि 56 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? रेडियस तो आपने 28 निकाल ही लिया, ठीक है ना। हाँ जी, क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मीरा जी, शंकर जी, दोनों का आंसर एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब, मतलब हाइट पूछ रहा है। चलो करें। ट्राइंगल का ये हो गया 12, स्क्वायर की भी साइड क्या है बेटा, 12। ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, स्क्वायर का एरिया 12 गुणा 12, हाइट बराबर 24। बोलो क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल। शंकर जी, राकेश जी, मीरा जी, बहुत बढ़िया। ये मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसे कोई भी ट्राइंगल होता है, समझना मेरी बात को, कैसा भी ट्राइंगल हो, पर जब आप बेटा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो ना, तो ट्राइंगल के 4 बराबर हिस्से हो जाते हैं। सपोज अगर बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर सपोज 4 होता,
तो ये एक 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 सब 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि 4 बराबर हिस्सों में क्या हो जाता है, ट्राइंगल डिवाइड हो जाता है। अब आपको कहा गया कि 3 4 5। अब मेरे को ये पता था कि 3 4 5 मेरे ट्रिपलेट नंबर्स होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 3 4 5 क्या होते हैं बेटा, ट्रिपलेट नंबर होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 कुछ भी लिखो। तो ये एरिया निकल के आ रहा है सीधा सीधा ट्राइंगल का 6। पर जब मैंने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो बेटा 4 हिस्से हो गए बराबर बराबर, तो एरिया भी बाय 4 मतलब 3/2 आ जाएगा। बीच वाले का हिस्सा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप बेटा क्या करते हो, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो 4 बराबर हिस्सों में एरिया क्या हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है। क्या सहमत है आप लोग? ठीक है जी। अगला, ये मैंने अभी करवाया था 6²/7, ये अभी किया था हमने। ये सर्कल के अंदर का जो बना रहे थे ना अपन, 4 सर्कल का बीच का जो एरिया अपन ने निकाला था, तो अभी किया था। ये भी हो गया, ये तो रिपीट हो गया यार क्वेश्चन। हाँ, ये वाला। ये क्वेश्चन बताओ भाई, क्या आ रहा है आंसर? देखो सेमी सर्कल है, ये आर है, ये आर है, तो सबसे बड़ा ट्राइंगल तो यही बनेगा, जिसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर। तो एरिया क्या होगा, हाफ, बेस है 2r और हाइट है r²। आपका आंसर है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। अगला बड़ा मजेदार सवाल। समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब P1 P2 P3 है। त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। साइड आपको पता करनी है। बड़ा मजेदार सा सवाल है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, आपने बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी ले लो। एक परपेंडिकुलर हो गया P1, एक परपेंडिकुलर हो गया P2, और बेटा एक परपेंडिकुलर क्या हो गया, P3। ठीक, यहां तक हो गया। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट के साथ वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो 3 ट्राइंगल बन गए। 3 ट्राइंगल बन गए, बहुत ध्यान से समझना। और ये जो भी आंसर आएगा बेटा, आपको ये डायरेक्ट याद भी रखना है, जो भी मैं करने वाला हूं। तो भाई हमारे पास 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तीनों का बेस होगा a और हाइट तीनों ट्राइंगल की अलग अलग, P1 P2 और P3 तीनों ट्राइंगल की हाइट अलग अलग। तो तीनों ट्राइंगल का एरिया मतलब A B C, और सपोज ये पॉइंट अगर अपन ने O ले लिया, मैंने ऐसा कुछ आपको पहले भी बताया होगा। तो एक ट्राइंगल AOB बनेगा, प्लस ट्राइंगल AOC बनेगा, प्लस ट्राइंगल BOC बनेगा, मिलाकर ट्राइंगल ABC के बराबर एरिया हो गए। एरिया का रिलेशन मैं लिख रहा हूं, एरिया का, है ना। तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ। अगर बेस है A, देखो समझो, अगर बेस A है तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, P1। दूसरे ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ। अगर बेस हमने क्या लिया, बेस तो फिर से वही A, तो हाइट क्या हो जाएगी इस बार, P2। प्लस वैसे ही हाफ, बेस होगा A और हाइट क्या हो जाएगी, P3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक।
मिलाकर पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना, √3/4 a²। खत्म बात। तो अब आप कहोगे कि सर यहां से हमारे पास a/2 कॉमन आएगा, बचेगा P1 + P2 + P3 बराबर √3/4 a²। तो एक तो a कट गया और एक ये 2 कट गया, तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3 P1 + P2 + P3। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल राकेश जी, एकदम सही। बेटा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, है ना, तो 2/√3। ये आपको अब डायरेक्ट याद कर लेना है, ये आपको ऐसा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल राकेश जी का आंसर एकदम सही। चलो एक आध सवाल और करते हैं, फिर अपन माइंड अप करेंगे। A circle is inscribed in a square. An equilateral triangle of 4√3 is inscribed in the circle. The length of diagonal of a square. अरे वर्ग एक वृत्त बनाया गया, हाँ जी, देखो स्क्वायर के अंदर आपने क्या बनाया, बहुत ध्यान से समझना, सर्कल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4√3। अब सर्कल के अंदर हमने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ये बन गया। ट्राइंगल की साइड आपको 4√3 गिवन है, स्क्वायर का डायगोनल निकालने को कहा जा रहा है। बेटा बहुत ध्यान से समझना कि सर्कल का अगर आपको साइड पता है, अगर a है 4√3, तो हाइट भी आप जानते होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैंने आपको बताई थी, √3/2 इंटू साइड होता है हाइट, तो हाइट निकल के आ गई √3/2 इंटू 4√3 पे 6। हाइट इसकी निकल के आ गई है बेटा 6, ठीक। 6 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो 4:2, क्योंकि जो सर्कल के अंदर अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं ना, सर्कल के अंदर अगर बेटा आप ट्राइंगल बनाते हैं तो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, ट्राइंगल की हाइट को 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात आपको शायद पता होगी, 2:1 में, है ना। तो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा रेडियस, ये जो 4 है ना ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। अब अगर आपको सर्कल का रेडियस पता है तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे सर डायमीटर हो जाएगा 8। अब जो सर्कल का डायमीटर आपको पता है, तो जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड, देखो यहां पर समझा देता हूं कि जो सर्कल का डायमीटर है क्या वही स्क्वायर की साइड नहीं हो जाएगी, हाँ या ना बोलो भाई, 8 होगा। तो 8 अगर साइड है तो बेटा डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, a इंटू √2, तो 8 इंटू √2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? बेटा कमेंट करो फटाफट, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर अपन बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, आगे के जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है। नहीं समझे? बेटा देखो मीरा जी, मैं दोबारा समझाता हूं, मैं इसको पूरा इरेज करता हूं। देखो आपने सर्कल, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर के अंदर क्या बनाया आपने, सर्कल। सर्कल के अंदर क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया। अगर ट्राइंगल की आपको साइड पता है तो हाइट निकालो ट्राइंगल की, √3/2 इंटू ए, ये ट्राइंगल की हाइट होती है बेटा इक्विलेटरल की, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये निकल के आ गई 6। हाइट को बेटा आप 2:1 में डिवाइड करो,
तो भैया 6 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो 4 2 हो जाएगा, तो 4 ऊपर वाला 2 नीचे वाला, तो ये जो ऊपर से यहां से लेके यहां तक 4 है ना, ये रेडियस होगा। जो सेंटर होता है ना वो ट्राइंगल की हाइट को बेटा 2:1 में डिवाइड करता है, सीधी सीधी बात है। 2:1, तो 4 क्या हो गया रेडियस। तो भाई 4 अगर रेडियस है तो सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा 8। जो सर्कल का डायमीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा बेटा वही स्क्वायर की साइड होगी, है ना। स्क्वायर की साइड 8, तो बेटा डायगोनल पूछ रहा है स्क्वायर का। डायगोनल डायगोनल होता है a√2, 8√2 आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो मीरा जी, बात समझ में आ गई? ठीक बेटा, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल अपन इसको खत्म कर देंगे मेंसुरेशन को, फिर अपन 3D शुरू कर देंगे, 3D मेंसुरेशन। 2D खत्म करके अपन 3D शुरू कर देंगे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों।